हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी जलदाय विभाग भर्ती प्रक्रिया में जल शक्ति अभियान भर्ती प्रक्रिया के तहत पंप चालक और हेल्पर भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए इस रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और यहाँ आपकी योग्यता है 8वीं और 10वीं। यदि आप 8वीं 10वीं पास हैं तो आप भी जलदाय विभाग में जल शक्ति मिशन अभियान के तहत आप भी कॉन्ट्रैक्ट पे पंप चालक और हेल्पर बन सकते हैं। इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको समझाई गई है। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस रिक्रूटमेंट के लिए या इस वैकेंसी के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझाई गई है। जो अभ्यर्थी प्रदेश की जल शक्ति विभाग की विशेष भर्ती अभियान में, यानी कि कोई विशेष अभियान निकाला गया इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाने का, पंप ऑपरेटर, मल्टीपर्पज वर्कर्स, पैराफिटर के पदों पर नियुक्त होना चाहते हैं, उन सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की ओर से एक और मौका मिला है। यानी कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट है आपकी बेसिकली आउटसोर्स से कंप्लीट करवाई जाएगी। यानी कि अभी आपने देखा होगा कि अध्यापक वैकेंसीज भी सरकार आउटसोर्स से या अन्य फैकल्टी के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ अभी आपने देखा होगा कि ऐसी काफ़ी सारी वैकेंसीज जो रेगुलर बेसिस की आती थी वो अब सरकार या तो डेपुटेशन पे कर्मचारी लगा रही है या उन वैकेंसियों को आउटसोर्स से कंप्लीट करवा रही है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि किस डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी बची हुई है। प्रत्येक डिपार्टमेंट को पीपी मोड पर लाया जा रहा है और आपकी जो रेगुलर वैकेंसीज है उनको खत्म किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि दोस्तों एनटीटी की जो वैकेंसीज निकाली जाती थी वो परमानेंट वैकेंसीज निकाली जाती थी। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन सरकार ने क्या किया आपको पता है, उन सभी वैकेंसीज को जो है आउटसोर्स से कंप्लीट करवाने का जिम्मा जो है सौंप दिया है और 6,000 रुपये वेतन मिलेगा। अब आप बताओ कि 6,000 रुपये में प्राइवेट स्कूल में टीचर नहीं लगता है, लेकिन यहाँ आपको वेतन 6,000 रुपये मिल रहा है और आपने 2 साल कोर्स किया है एनटीटी का, फिर आपको 6,000 रुपये वेतन मिल रहा है। तो अब आप देख सकते हो एजुकेशन की कोई कदर नहीं है। और ये जो सभी वैकेंसीज है आपकी अब आउटसोर्स से कंप्लीट करवाई जा रही है। कल न्यूज़ आ रही थी कि यूपी में 22,000 के समथिंग 4th ग्रेड की जो वैकेंसीज है, यानी कि सरकारी स्कूलों में चपरासी भर्ती प्रक्रिया, वो भी आपकी आउटसोर्स से कंप्लीट करवाई जाएगी। तो अब आप बताइए कि सरकारी नौकरी किस डिपार्टमेंट में बची है। अब क्या युवाओं को आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके बताइए। हमारे काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो सोशल मीडिया पे अच्छी पकड़ रखते हैं। उन सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि आप भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। जो वैकेंसीज है वो रेगुलर निकाले, चाहे वैकेंसीज सरकार कम निकाले, लेकिन यानी कि 50% वैकेंसी तो सरकार रेगुलर निकाले और उसके बाद आउटसोर्स से कंप्लीट करवा लीजिए। जैसे कि अभी 10,000 पदों पर वैकेंसीज आने वाली हैं तो कम से कम 5,000 वैकेंसियों को तो आप रेगुलर पोस्ट पे, जो रेगुलर बेसिस पे भरो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की या जो सुविधा की निकालो। लेकिन अभी आपको जागने की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहले पोस्ट आपको बताई गई है बहुउद्देशीय कर्मचारी, यानी कि इसमें आपको कुछ भी कार्य करना होगा। यानी कि जलदाय विभाग में आपको कुछ भी कार्य करना होगा, गड्ढे आपको खोदना होगा। इसके बाद कुछ यदि वेल्डिंग वगैरह का काम है, कुछ रिपेयरिंग का काम है, वो आपको करना होगा। ठीक है, तो नॉर्मली आपका कुछ भी कार्य हो सकता है, आपको अच्छी जॉब भी मिल रही है। यानी कि इसमें यह है कि आपको कुछ भी कार्य लगाया जा सकता है। इसके साथ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 8वीं पास। नॉर्मली यदि आप 8वीं पास हैं तो बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ फ्रेंड फिर आपकी फिटर की वैकेंसीज है। तो नॉर्मली यदि आपने फिटर से आईटीआई कर रखी है, 10th पास के साथ आपने आईटीआई कर रखी है, 10th के बाद तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ पंप ऑपरेटर है। अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जहां पंप ऑपरेटर नहीं है, सरकार वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, लेकिन सरकार अब क्या कर रही है, उन सभी वैकेंसीज को आउटसोर्स से कंप्लीट करवा रही है। और इसका नाम है विशेष भर्ती अभियान। विशेष भर्ती अभियान आपका चलाया जाएगा सभी गाँवों में से, जो सभी गांव हैं वहाँ से ये रिक्रूटमेंट अब आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी और आपको 6 से 7,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है कि यदि आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, आपके पास आईटीआई प्रमाण पत्र तो आप अप्लाई कर सकते हैं पंप ऑपरेटर के लिए। अब बात करें पंप ऑपरेटर की उम्र सीमा क्या है सभी पोस्टों के लिए, तो 18 से लेकर 45 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। वेतन की यदि हम बात करें तो 6,000 रुपये वेतन अब आपको इस रिक्रूटमेंट में मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कितना वेतन आपको मिल रहा है। और आपको ड्यूटी भी 6 घंटे की समथिंग करनी होगी इस रिक्रूटमेंट में। वो हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे कि आपकी ड्यूटीज़ और आपका ड्यूरेशन कितना रखा गया है। और चयन भी जो है आपका इसमें लिखित परीक्षा के या आपके 10th के मार्कशीट के आधार पर किया जा सकता है। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस वैकेंसी के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है। फिलहाल विज्ञापन आपका हिमाचल प्रदेश से निकाला गया है और ये जो रिक्रूटमेंट है बेसिकली आपकी जारी हुई थी 3 जुलाई को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और यहाँ आपको वेतन डिटेल्स बताइए कि पैरा फिटर के लिए, पंप चालक के लिए कितना वेतन मिलेगा। तो 6,300 रुपये पंप चालक का वेतन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिपार्टमेंट में कितना कम वेतन आपको मिल रहा है। और इसके साथ 18 से लेकर 45 वर्ष के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ आपकी जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 18 जुलाई तक। 18 जुलाई तक आपके इस रिक्रूटमेंट के फॉर्म भरे जाएंगे, तो भी आपके पास समय है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या कुछ आपको दिशा निर्देश इस रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग बताया गया है कि आपके पास हिमाचल प्रदेश का मूल निवास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पैरा फिटर का सिलेक्शन कैसे होगा, टेस्टेड को वैकेंसीज या आपको कितने नंबर पर बुलाया जाएगा, आपका फिजिकल टेस्ट कहाँ होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ समझाएगी। एक तरह सर्टिफिकेट आपको कौन सा जमा करवाना है, किस जल शक्ति डिवीजन में ये वैकेंसीज निकाली गई है। तो ये जो है वैकेंसीज आपकी क्रम वाइज वैकेंसीज निकाली जाएगी। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। यदि आप भी हिमाचल प्रदेश से हैं तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम प्रत्येक डिवीजन की वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे। और अभी तक हमारे टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ जरूर ज्वाइन आपको होना है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बताए जाते हैं।